गुड मॉर्निंग। आज है कद्दू की सब्जी, खीरा और ये मीठा वाला अचार है, रोटी है और चाय है। फटाफट नाश्ता करूंगी और बहुत सारी कुकिंग करनी है। यहाँ पे गाजर का हलवा चढ़ा दिया है, एक तरफ मैंने साग चढ़ा दिया है। गाजर मैंने रात में कद्दूकस करके रख ली थी और ये सरसों का साग बन रहा है और सरसों के साग को मैंने आधी तैयारी रात में ही कर ली थी क्योंकि उसको धोना, तोड़ना, साफ करना बहुत काम होता है। तो ये सब चीजें मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ। आप लोगों को लग रहा हो कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल डे नहीं है, बट शिवम बाहर जा रहा है तो उसके लिए मैं तो उसकी फेवरेट फेवरेट चीजें बना के रख दे रही हूँ। गाजर का हलवा ऑलमोस्ट देखिए डन हो गया है और बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग, बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत बहुत ज्यादा कलरफुल बनता है इस मेथड से आप बनाते। तो यहाँ पे जैसे ही हलवा रेडी हो गया उसके बाद मैंने साथ साथ मैंने उसके लौकी कद्दूकस कर ली और कद्दूकस करने के बाद में लौकी का हलवा चढ़ा दिया है, हलवा भी। और ये हलवा मतलब सॉरी बर्फी बना रही हूँ, हलवा तो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि हलवा में कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही बनता है एज इट इज। थोड़ा सा इसकी चाशनी हल्की रखनी है और आप चाहें तो इसमें थोड़ी से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दीजिए, बट ये मैं इसकी बर्फी जमाऊंगी। सरसों का साग रेडी हो गया, पूरी गैस गंदी हो गई, बहुत फटकता है। ढक के भी पकाया लेकिन बहुत ज्यादा फटका, देखो पूरी गैस गंदी हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है सरसों का साग। और अभी सीजनल स्टार्ट हुआ है तो इस सीजन पे तो बहुत सारी सब्जियां आना, इसलिए देखिए लौकी की बर्फी जम गई है, गाजर का हलवा भी रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने कुछ नमक पारे बना दिए हैं, खस्ता पूड़ियाँ भी बना दी हैं, उसी सेम वाली से बना दी हैं क्योंकि ये नाश्ता हो जाएगा। वो काफ़ी दूर जा रहे हैं और पता नहीं मे बी सर्दी के बाद आएँगे या सर्दी के बीच में ही आ जाएँगे। ऑलमोस्ट ऐसा होता है हमेशा इतने सालों से कि सर्दी के टाइम पे ही चले जाते हैं और उनकी फेवरेट चीज़ें उनको कभी नहीं मिल पाती। ये सब बनाने के बाद मैं रेस्ट ही कर रही थी, तब तक शिवम आ गए और अपना ट्रायल करने लगे जो चीज़ें लेके आए हुए थे। ये जैकेट तो फिट आई हुई है और इसको पैक करके ये वापस से उसी तरह से पैक करके रख देंगे, फोल्ड करके। और देखते जाइए क्या-क्या है, आप लोगों को कपड़े देख के अंदाजा मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा क्या आया है और कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। और इसका बॉक्सर देखो बहुत छोटा लेके आया है, अच्छा नहीं है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमेशा चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, एक बार ट्रायल कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छोटी आ जाती हैं तो वो टाइम से एक्सचेंज हो जाती हैं। जूतों का हाँ, जूते नहीं मिले तुमको क्या? जूते बड़े वाले रखे तो हैं, इस जो डब्बा में है जो बड़े वाले। ये इधर हाथ के लिए है ना। बाप रे, पाठी के मैंने नहीं देखी भाई, ये देखो मैंने नहीं देखी। एक ये क्या लेके आए, एक ये है आई थिंक ये ब्राउन कलर की, ये इनरी जैसी लग रही है। और ये ब्राउन कलर वाली तो बहुत ही ज्यादा साइज में छोटी है और इतनी ज्यादा कि पेट तक नहीं आ रही है, इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ट्रायल करना बहुत बेस्ट होता है कि चीजें लाके जरूर ट्राई कर लेनी चाहिए कि कैसे क्या है। और ट्रायल हो गया है तो दो चीजें ऐसी मिली कि एक बॉक्सर और ये एक इनर बहुत छोटी निकली है, तो इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। और जो मैं इसको हाथ में पैर में पहनने के लिए जो बोल रही थी ना, हाथ में पहनने का, ये पैर में पहनने वाली चीजें हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा ही मतलब सोना हटो 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 दिखा। बेटा बहुत भारी फालतू पैर। अरे बाप रे, मैं वजन तो सच में बहुत है। तो चलोगे कैसे भैया ये तरह भारी भरकर? यही तो है। डैडी भी भारी है। मेरे पास वेट करने की मशीन नहीं है, अदरवाइज मैं इन शूज का वेट करके दिखाती कि कितना भारी भरकम शूज है। मैं तो एक हाथ से उठाने में भी मैं नहीं उठ रहा था सही से। और रियली में बहुत ज्यादा अंदर ना इसमें मतलब इनर शूज में भी इनर दिया हुआ है, तो आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया हो रहा होगा ना। ये ले जैसी बर्फीली जगहों के लिए है, बट वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो बट ये ऐसी ही जगह पे जा रहे हैं और मेरी तो मैं क्या बताऊं, हम दोनों के चेहरे पे तो बस अब ये क्या कह सकते हैं जो है तो है, क्योंकि फैमिली से पहले। ग्लव्स तो नॉर्मली दिए ये हुए इनर है, एक आउटर भी है इसका। हैं। ये इनर का है। ओए मोरे मैया, रखो हैवी पहनता है इसे एक हाथ में। हटो, तुम ना पहनो। ये आया, डैडी आ गए। रख दो बेटा, वैसे देखो क्लीनर ये गिर गया, साफ करने वाला उसी में रख दो। अरे ला यार, ये सबसे
बड़ा मजाक सूझ रहा है तुमको? उतार ले तो करना और ये भी ऐसे ही डबल डबल है, मतलब इनर भी है आउटर भी है। और वो इतनी बर्फीली जगह है कि मैं तो क्या ही बताऊं, कहते नहीं है एक फौजी के लिए घर परिवार फैमिली बच्चे वाइफ से पहले उसका देश आता है, तो वही सिचुएशन हम लोगों के साथ में है एग्जैक्टली exactly। अब क्या ही बताऊं, जो ऊपर वाला है जो इसका, तो वो वाटर प्रूफ है, अंदर जो है ना उसमें फर है काफी ज्यादा कि बॉडी को वार्म रखे। तो ये सेट मिला है, ये यूज इन थ्रो होते हैं, इनर भी है इसमें आउटर का सेट है, दोनों साथ में आए हुए हैं। तो एक फर है एक विदाउट फर है, एक वाटर प्रूफ है, ऊपर लेयर रहती है ताकि ये गीले ना हो बर्फ से। तो ये यूज एंड थ्रू है, वहां धोने का तो कोई ऐसा सिस्टम होता नहीं है। बॉडी को वार्म रखना बहुत जरूरी होता है, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, हम लोगों की चेकिंग चल रही है कैसे हैं। कोई मेरे भैया। ये अंदर से पहनने के लिए। अच्छा मतलब दोनों दोनों उसका दो, उसका फर दिखाओ, उसमें फर है। पर नहीं हाँ ये इसके नहीं तो इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी ना, है ऐसे ही ना। तेरे पूरे पैर के बराबर है, जब पैर पैजामी पहनना है क्या तुझे? ये देखो चिड्डा तो हर चीज पहनेगा। 40 -40 टेम्परेचर है, फट गया हाथ में आ जाए। इसके अंदर जाएगा ना ये वाला, इसके अंदर मुझे शॉर्ट ना खरीदना, मैं काले वाले यही पहना करूंगा, ठीक है? इसको डाल के दिखाओ इसके अंदर। देखो देखो किड्डा के मारे टिड्डा टिड्डा मत किया करो। ये ना मुंह खोल देता है डब्बा के जैसा। दे दो डैडी को पैक करने दो। तो ये इस तरह से पहनते हैं, पहले इनर फिर उसके ऊपर ये वाटरप्रूफ वाला जो होता है तो उसके ऊपर अपर पहनते हैं ताकि गीला ना हो और हाथ तो थोड़े से वार्म रहे। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। फिर आ गई मैं किचन में और जो साग बनाया था तो दोपहर में तो नॉर्मल रोटियां ही बना ली थी क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। तो थोड़ा सा इसमें मैंने घी डाला है, घी डालने के बाद में इसमें मैंने ढेर सारा लहसुन डाल दिया है। तो दोपहर में तो गर्मा गर्म था तो बिना तड़के का ही खा लिया था। शाम को फिर मैंने उसको गर्म किया और उसमें अच्छा सा तड़का मारा, 3-4 मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, इससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। और थोड़ा सा जो लहसुन है ना उसको एकदम डार्क गोल्डन करना है इस तरह से, तो कच्चा नहीं। और लहसुन अच्छी क्वांटिटी में साग में यूज करो ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है साग में। तो देखिए इतना थोड़ा सा बचा, कितना ढेर सारा बनाया था ना, तो इसको गरम कर लिया है और इसमें तड़का मार देंगे। और इसको आज शाम को भी यही हम खाने वाले हैं। तो और उसके साथ में एक इनकी फरमाइश और हुई शाम को, ये बोले कि मुझे मकाई की रोटियां बना दो। पता नहीं अब दोबारा हम जब आएंगे तो उस टाइम पे साग मिलेगा नहीं मिलेगा, और इनको बहुत पसंद है साग वगैरह। तो मकई का आटा लिया और उसमें मैंने हाफ टेबल स्पून मैंने ये नॉर्मल वाला नमक डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे आटे में अच्छे से और इसमें मैं गर्म पानी से इस आटे को गूंथूंगी। गर्म पानी से गूंथने से क्या रहता है ना, इससे रोटियां बहुत अच्छे से बन जाती हैं, इसको हैंडल करना आसान हो जाता है। क्योंकि मकाई के आटे से थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है, वो टूटता बहुत है, हाथों से पै के बनाना होता है तो इसे टूटना। तो इसे इस तरह से मतलब पूरा अच्छे से नहीं गूंथना है। फिर मैं गैस ऑन करके मैंने गैस पर तवा रख दिया और इसको रेस्ट करने के लिए मैंने छोड़ दिया था 20 मिनट के लिए आटे को। इस तरह से देखिए ऐसे लगा के मैंने इसको रख दिया था और इसको थोड़ा थोड़ा साइड में से लेके और इसको अच्छे से छेनना बोलते हैं ना, जिसे हम इसको मसलते हैं। तो जिसे हम लोग दूध फाड़ के पनीर बनाते हैं ना, पनीर को मसलते हैं, उस तरह से इस आटे को बहुत अच्छे से मसलना है और बड़े आराम से। फिर जैसे आप छेन लेंगे ना तो बिल्कुल हैंडल करना आसान हो जाता है। और नॉर्मल आप इसको जैसे हाथ से पै के रोटियां बनाते हैं उस तरह से पानी लगा के इसको पै लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हथेली के बीच में रख के एक अच्छा सा पेड़ा बना लूंगी, पानी लगाती जा रही हूँ देखिए, है एकदम बढ़िया चिकना सा बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसे छेनते नहीं है ना तो इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फट जाता है, टूटता है, गिरता है।
तो आप अगर इस तरह से नमक डाल के इसको गुनगुने पानी से गूंथ के इसको सेट होने के लिए थोड़ा टाइम दे देते हैं ना, तो बड़ा आराम से ये हैंडल करना आराम हो जाता है और इसकी रोटियां बड़ी सॉफ्ट बनती हैं और खाने में बहुत स्वाद आता है। क्योंकि सरसों के साग और मकई की रोटियां तो वाह हा, हा, क्या बात है, इसकी तो बात ही अलग है। देख रहे हैं कितनी अच्छी से रोटी बन के तैयार हो गई है। और मैंने थोड़ा सा इस तरह से तवे में पानी डाल के देख लिया, तो अगर जैसे बूंदे डालेंगे तो डांस करना स्टार्ट कर देती हैं, जो पानी की बूंदे होती हैं, तो उससे पता चल जाता है कि देखिए अब ये इस रोटी को तब तक इसको टच नहीं करना है जब तक उसकी ऊपर की लेयर हल्की सी ड्राई नहीं हो जाती है, तब तक इसको टच नहीं करना, अदरवाइज ये टूट जाती है इधर उधर से उठाने में पलटने में, आधे बीच से कहीं से कॉर्नर से टूट जाएगी। तो इस तरह से देखिए कहीं से नहीं टूटी हुई है और इसको बिल्कुल स्लो आंच पे, तो चूल्हा होता तो चूल्हे में तो आसान होता है, बड़ी अच्छे से बन जाती है, बट यहाँ पे चूल्हे वगैरह की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है रेंट पे रहते हैं यहाँ पे, तो अलाउड नहीं है किसी का। और देखिए जैसे ही डालते हैं तो उसको थोड़ी देर टच नहीं करना है, ऊपर की लेयर जैसे ही ड्राई होती है वैसे एक कलछिल की मदद से मैं इसको अंदर चारों तरफ से पहले किनारे किनारे निकाल दूंगी और देखिए कितने आराम से बन के तैयार हो जा रही है। इसी तरह से बनाइए और सरसों के साग के साथ में, चने के साग के साथ में, और सर्दियों में तो बहुत सारे साग आते हैं, आप इंजॉय करिए बहुत अच्छे से। गाँव की देसी यादें हैं, बहुत अच्छा लगता है जब शहरों में भी हम लोग गाँव नहीं जा पाते हैं तो शहरों में इस तरह से बना के अपनी जो जीभ का स्वाद है वो बढ़ा लेते हैं, बट उसको बहुत पसंद है और वो तो बहुत ही रेयर गांव जा पाता है अपने, तो फिलहाल उसकी इच्छा मुझे पूर्ण करना जरूरी है, उसका फेवरेट है। क्योंकि पिछले साल भी वो एक बार ही शायद 2-3 दिन के लिए रुका था, फिर पूरी सर्दी हमेशा ऑलमोस्ट उसकी बाहर ही कटती है और ऐसी ही जगह वो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं तो उनको साग वगैरह नहीं मिल पाता, ये हाथ की पई रोटियां नहीं मिल पाती है, क्योंकि गर्मियों में तो साग वगैरह आता नहीं है। तो देखिए कितने अच्छे से स्लो आंच में मैंने इसको बढ़िया से पका लेना है, चारों तरफ से खड़ी करके। और धीरे धीरे यहाँ पे साग में देखिए, अब ये बच्चों की थाली थी, बच्चों ने खा लिया है, लेकिन उनको ये मैंने मिर्च वगैरह नहीं दी थी, लेकिन अपने लिए तो मैंने ये थाली प्लेटिंग भी करनी जरूरी थी, तो मैंने उसी थाली में थोड़ा सा बटर साग में डाल दिया है और इसमें घी लगा रही हूँ, देसी घी। और घी लगा के खाओ, जितना इतना जितना अच्छा घी डालते हैं ना, इसका और स्वाद, रोटी का और ज्यादा स्वाद बढ़ जाता है। तो ये भरवा मिर्ची की रेसिपी भी मैंने अपने ही चैनल पे शेयर की है, जाके जरूर विजिट कीजिएगा। देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी है ना। आप भी इंजॉय कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही रेसिपीज देखने के लिए। तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं, इंजॉय करिए, आपको पसंद आ रही है तो ट्राई करिए। अगर ट्राई करने के बाद अगर आपकी भी रेसिपी मेरे जैसी बनती है तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। तो मैं तो अब जा रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर।